गोड्डा वालों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। अब गैस खत्म होने पर सिलेंडर ढोने की जरूरत नहीं। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सीएनजी पीएनजी का किया भव्य श्री गणेश। पाइपलाइन के द्वारा घरों में पहुंची गैस, चूल्हा जलाकर सांसद ने किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। गोड्डा अब सीधा स्मार्ट और ग्रीन लीग में एंट्री मार चुका है। भागलपुर रोड पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित इंदिरा ऑटो सर्विस परिसर में जिले के पहले सीएनजी और पीएनजी स्टेशन का रिबन काटकर किया श्री गणेश। नगरवासियों में खुशी की लहर। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के अथक प्रयास से हुआ पाइपलाइन गैस की शुरुआत। उन्होंने ही मुख्य अतिथि बनकर फीता काटा और मशीनों का श्री गणेश किया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए वहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता की ऐसी भीड़ उमड़ी मानो कोई त्योहार हो। उद्घाटन के दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे अपने पूरे रौब और चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करते हुए विपक्ष पर भी जमकर चटकारे लिए। सांसद जी ने कहा, पड़ोसी मुल्कों में डीजल पेट्रोल के दाम 1.5 गुना बढ़ गए हैं और पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल ना के बराबर मिल रहा है, लेकिन हमारे भारत में अगर 2-3 रुपया भी बढ़ जाए तो विपक्ष ऐसे हल्ला करने लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। सांसद जी ने गोड्डा की गृहिणियों को जो खुशखबरी दी उसे सुनकर रसोई संभालने वालों के चेहरे खिल गए। उन्होंने पीएनजी के फायदे गिनाते हुए कहा, अब घर घर में गैस का पाइप लगेगा और साथ में मीटर। जब मर्जी चाबी ऑन करो, गैस जलाओ और गर्म गर्म रोटियां सेको। वहीं सांसद जी एक कार्यकर्ता के घर में जाकर मीटर वाला चाबी ऑन किए और गैस चूल्हा जलाकर पीएनजी पाइपलाइन का अपने हाथों से शुभारंभ किया और पहले बनी चाय का आनंद भी लिए। वहीं मौजूद सीएनजी पीएनजी के पदाधिकारियों ने भी सांसद जी के साथ मिलकर चाय का आनंद लिया। भारी भरकम सिलेंडर को ढोने, बुक करने और उसके खत्म होने का डर से हमेशा के लिए मुक्ति मिला। एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले यह पीएनजी गैस लगभग 30% सस्ती है, यानी बचत ही बचत। सांसद जी ने खुद रिफिल की पहली सीएनजी कार। सिर्फ भाषण ही नहीं, सांसद जी ने फुल एक्शन मोड में आकर एक सीएनजी कार में खुद गैस रिफिलिंग करवाकर इस सेवा की लाइव शुरुआत की। गोड्डा वालों, अब अगर कोई आपसे पूछे कि और भाई क्या चल रहा है तो सीना तान कर कहिएगा, फॉग नहीं, अब गोड्डा में सीएनजी पीएनजी चल रहा है। तो बस गाड़ी में सीएनजी भराइए, प्रदूषण घटाइए और पैसे बचाइए। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। परसों हमारी बोर्ड की बैठक थी महागामा में, तो कुछ हमारे वार्ड सदस्य कहने लगे, क्या ये सीएनजी पीएनजी कार्यक्रम हम लोग अपनी पीढ़ी में देख पाएंगे? और मैंने उस बोर्ड की बैठक में फक्र से कहा है, जब तक हमारे सांसद जी हैं, जो भी कल्पनीय चीज है, अकल्पनीय चीज, वो भी धरातल पर हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये चरितार्थ करने के लिए एकमात्र हमारे सांसद महोदय हैं। जैसे पाइप से घरों में पानी आता है, अब वैसे ही पाइप से रसोई तक गैस पहुंचेगी। कल सर मंत्री जी रोड का उद्घाटन किए, उसमें शिलापट में आपका नाम कहीं पे अंकित नहीं है, इस पर आप क्या बोलेंगे सर? मंत्री जी जो है कितनी बार की बाइक थोड़ा नीचे रखिए ना, हो जाएगा आप सबका। हम 4 बार से जीते हैं ना, मेरे सामने तो 1 बार ही जीते वो। मेरा जो नाम है ना वो जनता के, गोड्डा के दिल के ऊपर दर्ज है। मुझे इस शिलापट की आवश्यकता नहीं है, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। संजय यादव जी पहले भी शिलापट खूब लगवाए और 3 बार लगातार हारे। भैया, एलपीजी और पीएनजी में जो फर्क है कि एलपीजी से ज्यादा सस्ता पीएनजी। यदि 100 रुपये का गैस यदि आप जला रहे हैं घर में एलपीजी से, तो आप मान के चलिए कि अब आपको 70 रुपये, 30% जो है वो कम दाम पर है। और दूसरा, लीकेज नहीं है। तीसरा, जो गांव घर की महिला है उसको समस्या से दूरी हो गई, मतलब उसको अब अपने पति से कोई मतलब ही नहीं है कि गैस है नहीं है, उसकी निर्भरता ही खत्म है। नहीं तो कोई नौकर को भेजिए, खुद से जाके खड़ा होइए, या बच्चा को भी स्कूल ले जाइए और सिलेंडर का भी जो है चिंता करिए, सब खत्म हो गया। दूसरा, जो अभी प्रमोद सोरेन जी ने कहा वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1400 करोड़ रुपए जो मंत्री जी ने कहा कि 1400 करोड़ रुपया इस 5 जिले को मिला है और उसमें 350-400 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है,
ये केवल शहर के लिए नहीं है। अब इनको मिल गया है, धीरे 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 करके इनको बढ़ाना है, क्योंकि 4 साल, कितने साल में आपको पूरा करना है प्रोजेक्ट को? 8 साल में करना है। 8 साल में तब तक भारत सरकार और पैसा देगी। जिस तरह से जल जीवन मिशन में गांव गांव में जो है पीने का पानी हम पाइप से दे रहे हैं, उसी तरह से प्रत्येक घर में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में भी, आपका तो शहर है, अनुमंडल हेडक्वार्टर है, मोदी जी का क्या लक्ष्य है कि जो सुविधा शहर में है वही सुविधा गांव में। ये सारा पाइपलाइन जो है प्रत्येक गांव में जाएगा और प्रत्येक गांव में जो है प्रत्येक घर पर हम इसको पाइप नेचुरल गैस से जो है आच्छादित करेंगे। अब मेरा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां बैठे हुए, आप लोग वार्ड का मीटिंग है, बहुत बढ़िया है, तुरंत चुनाव जीते हैं और तुरंत ये काम चालू हो गया। अब इससे बढ़िया काम नहीं कर सकते। सबका एक लिस्ट बनाई कि किसको किसको जो है गैस का कनेक्शन देना है। कितना रुपया लेते हो गैस कनेक्शन का? 354 रुपया। सबका फॉर्म कलेक्ट करिए और 354 रुपया का जो है उसमें कैश भी ले रहा होगा, ये कैश दीजिए या नहीं तो ऑनलाइन जो है आप भरिए और सबका भरवाइए। इससे बढ़िया जो है चुनाव जीतने का तोहफा आप दे ही नहीं सकते। और ये इनका नंबर जो है, ये शुभांकर है, आप ही हो ना यहाँ गोड्डा के एग्जाम, शुभांकर का नंबर ले लीजिए आप लोग, बोर्ड का मीटिंग कर लीजिए, बोर्ड में इसको बुलाइए, आप भी जो है प्रमोद जी अपने यहाँ इसको बुलाइए और सबको दीजिए। यदि हम एचपीसीएल के भरोसे रह जाएंगे तो आप मान के चलिए कि इनको तो 8 साल में पूरा करना है, आप इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये करेंगे साल में, 2 साल में, 3 साल में, हो सकता है कि हमारा आपका चुनाव बीत जाए उसके बाद करेंगे। लेकिन इसको आप लोग टारगेट बना लीजिए कि 6 महीना में हम सबका जो है फॉर्म भरवा देंगे और सबके घर में, और जहां जहां आपको लगता है कि ये लाइन नहीं गया है, पाइप तो सब जगह नहीं बिछा है, सब गली में नहीं बिछा है, जिस जिस गली में नहीं बिछा है वो भी करिए। त्रिपाठी जी का मेल नंबर ले लीजिए, त्रिपाठी जी का फोन नंबर ले लीजिए, क्योंकि उनके पास और भी बहुत काम है, उनका मेल नंबर ले लीजिए और बताइए कि इस गली में पाइप का जरूरत है, इस गली में पाइप का जरूरत है। ये काम आप कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि गोड्डा में आगे साल भर के अंदर कोई ऐसा शहर में आदमी नहीं होगा। और शहर नहीं, मैं आपको शुभांकर बता दूं त्रिपाठी साहब कि गोड्डा जो है वो नगर परिषद जरूर हो गया है, नगर पंचायत या महागामा, लेकिन इस गोड्डा शहर में कई एक जगह ऐसे हैं जो कि आज भी ग्रामीण इलाका है। जैसे सरकंडा चौक है, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी का जो है नैयर है, वहां वो जो है आज भी ग्रामीण इलाका है। जो यहाँ ये गोढ़ी का इलाका है, ये आज भी जो है ग्रामीण इलाका है, लेकिन वो शहर का पार्ट है। हमको दिखता है कि वो शहर का पार्ट है, जैसे रोतारा चौक के उस तरफ जो है दिखता है कि वो शहर का पार्ट है, लेकिन वो गांव है, लेकिन वो शहर है। आज नहीं कल वो शहर हो जाएगा, शहर ही है, वो नगर परिषद नगर पंचायत में नहीं आया। इससे क्या होगा कि हमारा 2 काम होगा, एक तो उनको भी लगेगा कि हम गोड्डा शहर में रह रहे, दूसरा आज नहीं कल परिसीमन होगा तो हो सकता है कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाए, उसमें पवन और कन्हैया का गांव जो है वो कन्हारा भी शामिल हो जाएगा, नगर निगम का पार्ट हो जाएगा। तो ये काम आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए करिए। और आप दोनों से भी आग्रह है कि आप लोग ठीक है बेशक शहर के हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका भी आपके शहर का पार्ट है उसको जुड़वाइए। तो मुझे लगता है कि इस क्राइसिस में, जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इस क्राइसिस में गोड्डा के लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है।